एम्मा 2020 की एक ब्रिटिश कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिसे ऑटम डी विल्डे ने डायरेक्ट किया है। ये मूवी जेन ऑस्टिन के सेम नाम के नॉवल पर ही बेस्ड है। कहानी रिगेसी इरा इंग्लैंड की है। मिस्टर वुडहाउस हार्टफील्ड एस्टेट में रहते हैं। उनकी दो बेटियां हैं, एक इसाबेला जिसकी शादी मिस्टर जॉन नाइटली से हुई है। मिस्टर जॉन नाइटली का एक भाई है मिस्टर जॉर्ज नाइटली जो कि 37 इयर्स का है। इन्हें मिस्टर नाइटली ही बोला जाता है। दूसरी बेटी है एम्मा वुडहाउस जो कि इस फिल्म की मुख्य किरदार है। एम्मा 21 साल की है और अभी तक की इनकी लाइफ बहुत ही शांति से गुजरी है। एम्मा और मिस्टर नाइटली बहुत अच्छे दोस्त हैं। एम्मा की गवर्नेस है मिस टेलर जिनकी वेडिंग मिस्टर वेस्टन से होने जा रही है और आज उन दोनों का वेडिंग डे है। मिस्टर वेस्टन का बेटा है फ्रैंक चर्चिल। फ्रैंक को उसके आंटी और अंकल ने अडॉप्ट किया हुआ है और वो उनके साथ लंदन में रहता है। एक किरदार है मिस बेट्स। ये बहुत ही ज्यादा बड़बोली हैं। जब बोलना शुरू करती हैं तो कब तक बोलेंगी इनका कुछ पता नहीं चलता। मिस बेट्स की एक नीस है जेन फेयरफैक्स। जेन फेयरफैक्स के पेरेंट्स नहीं है और वो किसी रिलेटिव के यहाँ बाहर रहती है। आगे किरदारों से मुलाकात उनके इंट्रोडक्शन के साथ ही करेंगे, लेकिन पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। तो आज मिस टेलर और मिस्टर वेस्टन की वेडिंग डे है। बस यहीं से एम्मा की जिंदगी बदल जाती है। एक्चुअली ये जो वेडिंग है ये एम्मा ने ही फिक्स करवाई है और अब एम्मा को लगता है वो एक अच्छी मैच मेकर है। एम्मा और मिस्टर वुडहाउस वेडिंग में चर्च जा रहे हैं। एम्मा अपने पापा से कहती है कि मैं कभी भी शादी नहीं करूंगी। चर्च में काफी लोग पहुंचे हुए हैं। वहाँ एम्मा को मिस बेट्स मिलती हैं। वो कहती हैं इस शादी से मुझे बहुत अच्छी फीलिंग हो रही है। मुझे अपने अंदर एक सिहरन महसूस हो रही है। एम्मा और मिस्टर वुडहाउस बैठ जाते हैं। एम्मा को ऐसा लगता है कि पीछे कोई खड़ा हुआ है। वो सोचती है कि फ्रैंक चर्चिल अपने पापा की शादी अटेंड करने के लिए आया हुआ है। वो आदमी वहीं खड़ा हुआ है। वो वेडिंग में नहीं आता। एम्मा उसे मुड़कर देखती है। मिस टेलर और मिस्टर वेस्टन की वेडिंग हो जाती है। सभी मिस्टर वेस्टन के यहाँ डिनर पे इनवाइटेड है। वहाँ एम्मा मिस टेलर और मिस्टर वेस्टन को एक साथ देखकर बहुत खुश होती है। आखिर उनकी वेडिंग एम्मा ने जो फिक्स करवाई है। मिस्टर नाइटली ड्रेसअप होकर पैदल ही घर से निकल जाते हैं। एम्मा कमरे की खिड़की से मिस्टर नाइटली को आता हुआ देखकर पियानो बजाने बैठ जाती है। मिस्टर नाइटली अंदर आते हैं। मिस्टर वुडहाउस उनका वेलकम करते हैं और उनके पैदल चल के आने के लिए जो तकलीफ हुई उसका अफसोस जाहिर करते हैं। मिस्टर नाइटली कहते हैं कोई बात नहीं, मैं तो वेडिंग के लिए कांग्रेचुलेशंस बोलने आया था और ये भी पूछना था कि सब कुछ कैसा रहा। एम्मा उठकर वहाँ आ जाती है और कहती है वेडिंग डे बहुत ही अच्छा था। सब अच्छे अच्छे कपड़े पहने हुए थे। मिस्टर नाइटली फ्रैंक चर्चिल के बारे में पूछते हैं क्या वो उतना ही हैंडसम है जितना उसके पापा मिस्टर वेस्टन उसकी तारीफ करते हैं। एम्मा के बताने पर कि वो वेडिंग में नहीं आया था क्योंकि उसकी आंटी की तबीयत खराब हो गई थी। मिस्टर नाइटली को आश्चर्य होता है कि फ्रैंक अपने फादर की वेडिंग में ही नहीं आया। वो कहते हैं ये तो आपके खुद के ऊपर होता है कि आप क्या चूज करते हो। फ्रैंक की आंटी तो काफी समय से बीमार है और फ्रैंक कोई डॉक्टर भी नहीं है। फिर ये तो उसके फादर की वेडिंग थी, उसमें आना उसकी ड्यूटी बनती है। एम्मा कहती है आप इंसानों को गलत जज करते हो। आपको नहीं पता कि किसी पे डिपेंड रहने की क्या परेशानियां हो सकती है। एम्मा फ्रैंक को डिफेंड कर रही है क्योंकि वो मिस्टर और मिसेस वेस्टन को पसंद करती है। एम्मा आगे कहती है आप खुद ही अपने सब डिसीजंस लेते हो, इसीलिए आपको ये बात समझ नहीं आएगी। मिस्टर नाइटली हंसते हैं और कहते हैं नेक्स्ट टाइम तुम्हारे साथ हुई किसी भी बहस में मैं ये बात याद रखूंगा। ऑटम सीजन। एम्मा मिस टेलर के जाने के बाद से लोनली फील करती है और मिस्टर वुडहाउस को एक लड़की हैरियट स्मिथ के बारे में बताती है। एम्मा हैरियट को अपना नया कंपेनियन बनाना चाहती है। हैरियट एक अनाथ लड़की है और पास ही के एक बोर्डिंग स्कूल में रहती है। हैरियट एम्मा के पास उसकी स्टेट आती है। एम्मा उससे कहती है तुम्हें देखते हुए इसमें कोई शक नहीं है कि तुम एक जेंटलमैन की बेटी लगती हो, इसीलिए तुम अपने जैसे ही लोगों में उठा बैठा करो। हैरियट एम्मा से पूछती है कि क्या वो मार्टिन्स को जानती है। एम्मा जानती है कि मार्टिन्स एक फार्मर फैमिली है जिन्होंने अपना फार्म मिस्टर नाइटली से किराए पर लिया हुआ है। हैरियट बताती है कि मार्टिन फैमिली मेरा बहुत ध्यान रखती है और उनका बेटा रॉबर्ट मार्टिन मेरे लिए 3 मील पैदल चलकर अखरोट लाया था। एम्मा कहती है एक फार्मर मेरे इंटरेस्ट की चीज नहीं है, वो बहुत गरीब होते हैं। दोनों चाय पी रहे हैं। चाय पीते हुए हैरियट एम्मा को देखती है और जो भी वो कर रही है उसी को फॉलो करती है। वो किसी भी तरह अपने आप को कम नहीं दिखाना चाहती। आखिर उसे एम्मा ने सिलेक्ट जो किया है। एम्मा हैरियट के साथ मिसेस वेस्टन से मिलने जाती है। वहाँ उनकी मुलाकात मिस्टर एल्टन से होती है। मिस्टर एल्टन चर्च में वाइसर हैं और सरमन सुनाते हैं। मिस्टर एल्टन एम्मा और हैरियट को बैठने बोलते हैं और वहाँ लगी एक पेंटिंग दिखाते हैं। वो पेंटिंग यॉर्कशायर के सबसे सुंदर घर की है जिसे फ्रैंक ने बनाया है। मिस्टर एल्टन अपनी बातों से एम्मा और हैरियट दोनों को इम्प्रेस करने की कोशिश करते हैं। एम्मा को महसूस होता है कि मिस्टर एल्टन हैरियट के लिए परफेक्ट मैच है। आखिर एम्मा अपने आप को परफेक्ट मैच मेकर जो समझती है। वो वहाँ से
लौटते हुए हैरियट को कहती है कि मिस्टर एल्टन बहुत ही चेयरफुल जेंटल पर्सन है और मुझे लगता है तुम्हारे लिए एकदम परफेक्ट है। हैरियट एम्मा से कहती है मुझे बहुत ही आश्चर्य होता है कि आप इतनी सुंदर हैं और शादी नहीं करना चाहती हैं। एम्मा कहती है मुझे शादी करने जैसा कोई भी अट्रैक्शन फील नहीं होता। मुझे ऐसा लगता है कि शादीशुदा औरतें सिर्फ अपने हस्बैंड की मिस्ट्रेस बनकर रह जाया करती हैं। एम्मा हैरियट से कल फिर आने और मिलने को कहती है। एम्मा और हैरियट एक साथ किचन में है, तभी वहाँ मिस बेट्स आती हैं। वो एम्मा को बताती है कि आज सुबह ही मेरी नीस जेन फेयरफैक्स का लेटर आया है। वो अपने फ्रेंड्स के साथ घूमने गई थी और वहाँ सी में डूबने से बच गई। मिस बेट्स उस घटना को सुनाकर बहुत सारा अफसोस जाहिर करती हैं। एम्मा मिस बेट्स से कहती है ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि जेन बच गई। मिस बेट्स इस बात पर खुश हो जाती है और एम्मा से कहती है जेन फेयरफैक्स यहाँ आएगी तब तुम जैसे दोस्त पाकर बहुत खुश होगी। एम्मा हैरियट से बात करती हुई जा रही है कि मिस बेट्स जेन के हर लेटर को कई बार पढ़ती हैं और पूरे टाइम उसी के बारे में बात करती रहती हैं। उनको उसके अलावा कुछ और दिखाई नहीं देता। रास्ते में रॉबर्ट मार्टिन हैरियट को आवाज लगाता है। हैरियट वहाँ रुक जाती है। एम्मा उनकी तरफ ध्यान न देकर आगे बढ़ती जाती है। रॉबर्ट हैरियट से उसका हालचाल पूछता है। हैरियट भी उससे मिलकर खुश होती है। वो दौड़कर एम्मा के पास आती है और उससे कहती है आपने रॉबर्ट को देखा, वो आपको कैसा लगा? एम्मा कहती है सच पूछो तो मैंने उसे अच्छे से नहीं देखा, मुझको वो 1 या 2 डिग्री कम जेंटल लगता है। एम्मा मिस्टर नाइटली और हैरियट बैठे हुए हैं। हैरियट एम्मा को कहती है कि मिसेस मार्टिन आपको यहाँ की सबसे स्मार्ट लेडी मानती है। एम्मा मिस्टर नाइटली को देखकर कहती है इनके सामने ये सब मत बोलो क्योंकि ये तो मुझे बेकार समझते हैं। मिस्टर नाइटली कहते हैं मैं तुम्हें बेकार नहीं समझता हूँ, पर तुम्हारा नजरिया मुझसे बहुत अलग है। एम्मा हैरियट को धीरे से कहती है कि मुझे मिस्टर एल्टन ने कॉल किया था और वो और दिनों की अपेक्षा अलग साउंड कर रहे थे। मुझे ऐसा लगता है वो तुम्हारे में इंटरेस्ट ले रहे हैं। हैरियट अपनी वार्डन और बोर्डिंग की लड़कियों के साथ जा रही है। रास्ते में मिस्टर एल्टन मिलते हैं। वो सभी को अच्छे से विश करते हैं जिससे हैरियट खुश हो जाती है। एम्मा और हैरियट साथ में हैं। एम्मा मिस्टर एल्टन को अपनी बनाई हुई पेंटिंग्स दिखाती है। वो बहुत ज्यादा इम्प्रेस्ड हो जाते हैं और पेंटिंग्स की तारीफ करते हैं। एम्मा मिस्टर एल्टन को कहती है मैं हैरियट की पेंटिंग बनाती हूँ। मिस्टर एल्टन उसके आइडिया की भी तारीफ करते हैं। एम्मा हैरियट की पेंटिंग बनाती है। मिस्टर एल्टन पेंटिंग को देखकर कहते हैं तुमने हैरियट को एक नया लुक दे दिया है। वैसे भी हैरियट जब से तुम्हारे संपर्क में आई है उसमें बहुत ज्यादा ग्रेस आ गया है। तभी वहाँ मिस्टर वुडहाउस और मिस्टर नाइटली आ जाते हैं। मिस्टर वुडहाउस एम्मा की पेंटिंग की तारीफ करते हैं और मिस्टर एल्टन को उसे फ्रेम करवाने के लिए बोलते हैं। मिस्टर नाइटली पेंटिंग देखकर कहते हैं एम्मा तुमने इसमें हैरियट को थोड़ा लंबा दिखाया है। एम्मा उनकी बात पर ध्यान नहीं देती और हैरियट के पास आकर कहती है देखो जैसा मैंने प्लान किया था वैसे ही हो रहा है। मिस्टर एल्टन के मन में तुम्हारे लिए सॉफ्ट फीलिंग्स है। मिस्टर नाइटली को एम्मा की चिंता है। वो मिसेस वेस्टन से एम्मा के बारे में बात करते हैं। मिस्टर नाइटली कहते हैं कि एम्मा और हैरियट के बीच में दोस्ती से कुछ अलग ही दिख रहा है। मुझे लग रहा है कि एम्मा अब हैरियट का मैच करवाने की कोशिश कर रही है। हैरियट अपने बारे में कुछ नहीं जानती और समझती है। वो हर बात के लिए एम्मा को ही देखती है जैसे कि एम्मा सब कुछ जानती है। मिसेस वेस्टन कहती है एम्मा हैरियट का ध्यान रख रही है। वो अकेली है, उसे साथी की जरूरत है। मैं एम्मा को काफी समय से जानती हूँ। एम्मा 12 साल की उम्र से ही समझदार हो गई थी। मिस्टर नाइटली आप ऐसे किसी को भी जज नहीं कर सकते। आप अकेले रहते हैं, शायद आपको दोस्त की जरूरत महसूस नहीं होती होगी। मिस्टर नाइटली कहते हैं एम्मा हमेशा कहती है वो कभी शादी नहीं करेगी जिसका कोई मतलब नहीं है। एम्मा को प्यार में पड़ना चाहिए और ये उसके लिए अच्छा ही होगा। मिस्टर नाइटली रॉबर्ट से मिलने आते हैं और उसे एडवाइस देते हैं कि वो हैरियट को मैरिज के लिए प्रपोज कर दे। हैरियट रॉबर्ट का प्रपोजल लेकर एम्मा के पास आती है। एम्मा लेटर पढ़ती है और कहती है ये बहुत ही सुंदर लिखा हुआ लेटर है। लगता है रॉबर्ट ने इसे अपनी बहन की मदद से लिखा होगा। हैरियट कहती है मिस वुडहाउस प्लीज मुझे एडवाइस कीजिए कि मुझे क्या करना चाहिए। क्या मुझे मना कर देना चाहिए? एम्मा कहती है अरे जो भी डिसीजन होगा वो तुम्हारा ही होगा, लेकिन एक जनरल रूल कहता है कि अगर किसी भी लेडी को डाउट होता है कि वो एक आदमी का प्रपोजल को एक्सेप्ट करे या ना करे तो उसे निश्चय ही उस प्रपोजल को मना कर देना चाहिए। हैरियट कहती है तो क्या आपको ऐसा लगता है कि मैं इस प्रपोजल को मना कर दूं? एम्मा कहती है इसके लिए मैं तुम्हें एडवाइस नहीं कर सकती। अपनी खुशियां किसमें है ये तुम खुद ही बेहतर जानती हो। एम्मा के गेस्चर से लग रहा है कि वो मुंह पर तो बोल रही है कि तुम खुद डिसाइड करो, पर उसका मकसद इस प्रपोजल को रिफ्यूज करवाना ही है। हैरियट रॉबर्ट के मैरिज प्रपोजल को रिफ्यूज कर देती है। मिस्टर नाइटली को हैरियट के रिफ्यूजल का पता चलता है। वो एम्मा के पास आते हैं और उससे बोलते हैं कि एम्मा तुम गलत कर रही हो। तुमने क्यों रॉबर्ट के प्रपोजल को मना करवाया? रॉबर्ट हर तरीके से हैरियट के लिए सही है क्योंकि हैरियट के पेरेंट्स का कोई अता पता नहीं है। उसकी एजुकेशन, उसकी नेचर सब मार्टिन के अनुसार सही है। एम्मा तुम हैरियट के लिए बहुत ज्यादा पॉजिटिव हो। एम्मा कहती है मुझे हैरियट एक अच्छे जेंटलमैन की बेटी लगती है। उसको
उसको जो भी पाएगा वो उसको पसंद करेगा और उससे प्यार करेगा। मिस्टर नाइटली झल्ला जाते हैं और एम्मा को समझाने की कोशिश करते हैं। हैरियट की कोई जायदाद नहीं है, उसके कोई रेस्पेक्टेबल रिलेशंस नहीं है, किसी को भी उसके अभी के ग्रेस से कोई मतलब नहीं है, और जो ग्रेसफुल आदमी होगा उसे ये डर सताता रहेगा कि ये कहां से आई है, क्योंकि उसका जन्म एक रहस्य है। इसीलिए इसके लिए रॉबर्ट हर तरीके से अच्छा है। मिस्टर नाइटली एम्मा से कहते हैं तुम अपने मैच मेकिंग का प्लान अपने पास ही रखो, किसी और को इसमें मत घसीटो, और अगर मैं सही समझ रहा हूँ तो तुम हैरियट के लिए मिस्टर एल्टन को सोच रही हो। मिस्टर एल्टन सही आदमी नहीं है। जब सिर्फ हम आदमी लोग होते हैं तो उनकी बातें बहुत ही बेहुदा होती हैं। एम्मा सहम जाती है और मिस्टर नाइटली को टालने के लिए कहती है थैंक्स मिस्टर नाइटली, मुझे ये सब बताने के लिए। मैं हैरियट को सिर्फ अपना दोस्त बनाकर रखना चाहती हूँ और कुछ नहीं। मिस्टर एल्टन एम्मा की बनाई हुई हैरियट की पेंटिंग फ्रेम करवा कर लाए हैं, जिसे देखकर एम्मा और हैरियट दोनों बहुत ही खुश होते हैं। विंटर सीजन। एम्मा की सिस्टर इसाबेला अपने पति जॉन नाइटली के साथ हार्टफील्ड आई है। जॉन छोटे बच्चों के रास्ते में परेशान करने के कारण झल्लाया हुआ है। मिस्टर वुडहाउस और एम्मा दोनों इसाबेला को देखकर खुश हो जाते हैं। एम्मा छोटे बच्चे को पकड़कर बैठी हुई है। मिस्टर वुडहाउस जॉन से कहते हैं तुम लोग ऑटम में यहाँ आने की जगह सी चले गए थे, हमने तुम्हें मिस किया, पर तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, क्या बात है। वहाँ मिस्टर नाइटली आते हैं और एम्मा के पास जाकर कहते हैं चलो हम फिर से दोस्त बन जाते हैं। वो एम्मा की बगल में बैठ जाते हैं। तभी छोटा बच्चा रोने लगता है, जिसके कारण इसाबेला पैनिक हो जाती है। उसे देखकर मिस्टर वुडहाउस भी पैनिक हो जाते हैं। जॉन फिर से झल्लाने लगता है। सभी वहाँ से चले जाते हैं। एम्मा और मिस्टर नाइटली वहाँ अकेले रह जाते हैं। एम्मा कहती है मिस्टर नाइटली जहाँ तक इंटेंशंस की बात थी तो हम दोनों सही थे और मैं अभी तक गलत प्रूफ नहीं हुई हूँ। एम्मा आगे पूछती है क्या मिस्टर मार्टिन को बहुत दुख पहुंचा था। मिस्टर नाइटली कहते हैं आदमी ज्यादा शो नहीं करते। एम्मा हैरियट से मिलने बोर्डिंग हाउस जाती है। वहाँ उसे आता देखकर हलचल मच जाती है। एम्मा सीधे हैरियट के रूम में जाती है, वो सो रही है। एम्मा उसे आवाज देती है, वो चौंक कर उठती है और कहती है मैं बीमार फील कर रही हूँ। एम्मा कहती है मिस्टर वेस्टन के यहाँ पार्टी है और मिस्टर एल्टन वहाँ आएंगे, शायद फ्रैंक चर्चिल भी आए। हैरियट याद करती है कि मिस्टर एल्टन के सरमन्स भी होंगे जिन्हें मैं हर संडे डायरी में लिखा करती हूँ। पार्टी में मिस्टर वेस्टन सभी का स्वागत कर रहे हैं। मिस्टर एल्टन एम्मा को अकेले आया देखकर उससे हैरियट के बारे में पूछते हैं। एम्मा के बताने पर कि वो बीमार है अफसोस जाहिर करते हैं। मिस्टर वेस्टन बताते हैं कि फ्रैंक का लेटर आया है कि वो नहीं आ सकता। एम्मा फ्रैंक का लेटर पढ़ती है। पीछे से वहाँ मिस्टर नाइटली आते हैं और कहते हैं फ्रैंक का एक और प्रोफेशनल बहानों से भरा हुआ लेटर। एम्मा कहती है ऐसा नहीं है, उसके लेटर से उसकी प्रॉब्लम समझ में आती है। मिस्टर नाइटली मैंने फ्रैंक के बारे में कुछ भी अच्छा नहीं सुना है, सिवाय इसके कि वो बहुत हैंडसम है। एम्मा कहती है तुमने फ्रैंक के लिए अपना एक तरफा नजरिया बना लिया है, तुम उसे पसंद नहीं करते। डिनर में मिस्टर एल्टन एम्मा के पास बैठे हुए हैं और उसी को फॉलो कर रहे हैं। एम्मा को ये थोड़ा अजीब लगता है। मिस्टर वेस्टन बताते हैं कि मिसेस चर्चिल ने फ्रैंक को बता रखा है कि अगर वो किसी अमीर लड़की से शादी नहीं करेगा तो उनकी जायदाद उसे नहीं मिलेगी। अचानक ही मिस्टर एल्टन कहते हैं यॉर्कशायर का वो घर बहुत ही सुंदर है। सभी उसकी तरफ देखने लगते हैं क्योंकि इस बात का अभी कोई भी सेंस नहीं था। मिस्टर एल्टन ये देखकर बात बदलने के लिए कहते हैं आज रात बहुत बर्फ गिरेगी। सभी तुरंत वहाँ से जाने के लिए उठ जाते हैं। मिसेस वेस्टन सबको रोकना चाहती है। उनका कहना है यहाँ बहुत से कमरे हैं, सबका इंतजाम हो जाएगा। बाहर बर्फबारी बढ़ती जा रही है। इसाबेला, मिस्टर वुडहाउस, मिस्टर जॉन नाइटली और मिस्टर नाइटली कैरेज में बैठकर चले जाते हैं। एम्मा पीछे से अकेली रह गई है। मिस्टर एल्टन एम्मा को अपने साथ कैरेज में बिठा लेते हैं। कैरेज को चलते चलते झटका लगता है, जिसके कारण मिस्टर एल्टन एम्मा के ऊपर गिर जाते हैं। उन्होंने काफी पी रखी है। वो एम्मा को अपने इमोशंस बताते हैं कि मैं तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद करता हूँ। एम्मा कहती है आपकी ये सब भावनाएं तो हैरियट के लिए होनी चाहिए थी, वो बहुत ही सुंदर लड़की है और आपके लिए एकदम परफेक्ट है। मिस्टर एल्टन कहते हैं कौन हैरियट? वो मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती, उसका कोई स्टेटस भी नहीं है। अगर मैं उससे थोड़ा बहुत बात करता था तो तुम्हारे लिए करता था और तुमने ही मुझे बढ़ावा दिया है। एम्मा कहती है मैंने कोई बढ़ावा नहीं दिया, क्योंकि मेरा शादी करने का कभी भी कोई भी इरादा नहीं है और ये बात सभी जानते हैं। मिस्टर एल्टन कैरिज रुकवाते हैं और वहीं उतर जाते हैं। हैरियट बोर्डिंग हाउस में लड़कियों के साथ गेम खेल रही है। एम्मा वहाँ आती है। एम्मा हैरियट को मिस्टर एल्टन के बारे में बताती है। हैरियट को दुख होता है कि मिस्टर एल्टन ने कभी भी उसे नहीं चाहा था। वो पेंटिंग को उठाकर आग में जलाना चाहती है, पर एम्मा उससे वो पेंटिंग ले लेती है। एम्मा हैरियट को समझाती है और चुप करवाती है। इसाबेला अपने पति और बच्चों के साथ वापस जा रही है। मिस्टर वुडहाउस इसाबेला के जाने से उदास हैं और एम्मा को कहते हैं तुम मुझे छोड़कर कभी मत जाना। एम्मा और हैरियट कैरेज में जा रहे हैं। हैरियट मिस्टर एल्टन को याद करती है और उस डायरी को जिसमें उनके सरमन्स लिखे
लिखे थे एम्मा को पढ़कर सुनाना चाहती है। एम्मा कहती है बस अब बंद करो मिस्टर एल्टन का चैप्टर। तब हैरियट उस डायरी को तुरंत पानी में फेंक देती है। वहाँ मिस बेट्स आती हैं और एम्मा को बताती हैं कि उनकी नीस जेन फेयरफैक्स ने उन्हें सरप्राइज दिया है और वो 3 महीने के लिए यहाँ आ गई है। वो हैरियट और एम्मा को जेन फेयरफैक्स से मिलाने ले जाती हैं। वहाँ उन दोनों में फॉर्मल बातें होती है। ज्यादातर मिस बेट्स ही बोले जा रही हैं। एम्मा उन लोगों को डिनर के लिए इनवाइट करती है। डिनर पर मिस्टर वेस्टन बताते हैं कि फ्रैंक यहाँ आने वाला है। मिस बेट्स कहती हैं कि अरे फ्रैंक वो तो यहाँ का सबसे हैंडसम लड़का है, हर कोई उससे मिलना चाहता है। जेन उससे वेमाउथ में मिल चुकी है। पूछे जाने पर जेन बताती है कि हाँ अक्टूबर में हम लोग मिले थे लेकिन हम एक दूसरे को ज्यादा नहीं जानते। एम्मा को आश्चर्य होता है क्योंकि अक्टूबर में मिस वेस्टन की वेडिंग थी और फ्रैंक उसमें नहीं आया था। एम्मा जेन से पूछती है क्या वो हैंडसम है। जेन कहती है सभी उसके बारे में ऐसा ही सोचते हैं। एम्मा पियानो पर गाना गा रही है। जेन को गाने के लिए बोलती है। उसे लगता है कि जेन अपनी म्यूजिक बुक नहीं लाई है तो अच्छा नहीं गा पाएगी। जेन पियानो पर म्यूजिक प्ले करती है। सभी मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। मिस्टर नाइटली एम्मा को पूरी टाइम वॉच कर रहे हैं। वो एम्मा के पास आते हैं और कहते हैं अच्छा हुआ तुमने जेन फेयरफैक्स को बुलाया, वो म्यूजिक में बहुत ही अच्छी है, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम उसे पसंद नहीं करती। एम्मा कहती है यहाँ सभी सोचते हैं हम एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं क्योंकि हम सेम एज के हैं। एक समय किसी ने कहा था कि मुझे जेन से अच्छा कंपेनियन नहीं मिल सकता। हैरियट और एम्मा एक शॉप में है। हैरियट की नजरें पीछे जाती है। वहाँ रॉबर्ट मार्टिन और उसकी सिस्टर्स खड़ी हुई हैं। रॉबर्ट एक तरफ हो जाता है। उसकी सिस्टर्स हैरियट से उसके हालचाल पूछती है। हैरियट वहाँ से बाहर चली जाती है। रॉबर्ट उसके पीछे जाता है। एम्मा ये सब खिड़की से देखती है। बाहर बारिश हो रही है। रॉबर्ट हैरियट को कहता है पानी बहुत भर गया है, तुम कॉल्स के स्टेबल के पास से जाना। एम्मा अपने घर में है। वो मिस्टर एंड मिसेस वेस्टन को फ्रैंक के साथ आता हुआ देखती है। उनको वेलकम करती है। मिस्टर वेस्टन फ्रैंक को एम्मा से इंट्रोड्यूस करवाते हैं। वो एम्मा से कहते हैं हम विलेज पैदल जा रहे हैं, क्या तुम हमारे साथ जाना पसंद करोगी। एम्मा उनके साथ जाने को तैयार हो जाती है। रास्ते में एम्मा फ्रैंक को कहती है हम दोनों ही जेन को जानते हैं, क्या आप दोनों वेमाउथ में अक्सर मिला करते थे। फ्रैंक तभी वहाँ एक दुकान देखकर अंदर चला जाता है। कहता है मुझे यहाँ से कुछ खरीदना चाहिए, आखिर मैं यहीं को बिलोंग करता हूँ। दुकान के अंदर एम्मा को कहता है आप मुझसे जेन से मिलने के बारे में पूछ रही थी तो इसका जवाब वो ही बेहतर दे पाएगी। मैं बस उसके बारे में ये जानता हूँ कि वो गरीब है। फ्रैंक एम्मा से बॉल रूम के बारे में पूछता है। वो कहती है यहाँ डांस करने लायक सोसाइटी नहीं है। फ्रैंक बॉल डांस को डिस्क्राइब करता है कि ये कितना अच्छा होता है और दोनों साथ ही डांस मूव्स करते हैं। फ्रैंक कहता है चलो हम एक बॉल ऑर्गेनाइज करते हैं और वहाँ अपने साथ एम्मा को फर्स्ट 2 डांस के लिए इनवाइट करता है। फ्रैंक के आने की खुशी में कॉल्स ने पार्टी ऑर्गेनाइज की है। वहाँ मिस्टर नाइटली एम्मा से कहते हैं फ्रैंक सिर्फ 2 हफ्ते के लिए यहाँ आया है और उसने अपने एक पूरा दिन लंदन जाकर अपना हेयर कट करवाने में बिता दिया। वो बिल्कुल ही सिर फिरा है। मिस्टर नाइटली फ्रैंक को पसंद नहीं करते हैं। पार्टी में कुछ लेडीज एम्मा को बताती हैं कि आज सुबह किसी ने जेन को एक पियानो गिफ्ट किया है। किसने किया ये खुद जेन को भी नहीं पता। एम्मा फ्रैंक की ओर देखती है। वो एक तरफ खड़ा मुस्कुरा रहा है। एम्मा उसके पास आती है और बोलती है ये पियानो लगता है उसके उसी फ्रेंड ने गिफ्ट किया होगा जिसने एक बार उसकी जान बचाई थी, नहीं तो यहाँ सब उसके बारे में जानते। फ्रैंक हंसता है और जेन की हेयर स्टाइल पर कमेंट करता है कि वो कितनी अजीब लग रही है। एम्मा अभी भी सोच रही है कि जेन को पियानो कौन गिफ्ट कर सकता है। मिसेस वेस्टन एम्मा के पास आती हैं और उसे बताती हैं कि मैंने सोचा है कि मिस्टर नाइटली और जेन का पेयर अच्छा रहेगा, तुम्हारा क्या ख्याल है। मिसेस वेस्टन आगे बोलती है जेन को किसी ने पियानो भेजा है और मिस्टर नाइटली जेन का गाना हमेशा ही पसंद करते हैं। आज तो मिस्टर नाइटली यहाँ पैदल आए हैं और अपनी कैरेज उन्होंने जेन को लाने के लिए भेज दी थी। एम्मा को चिढ़ महसूस होती है। जेन और मिस्टर नाइटली पार्टी में डुएट परफॉर्म करते हैं। एम्मा मिस्टर वुडहाउस के साथ चर्च जाती है। वहाँ हमेशा ये लोग सबसे फ्रंट सीट में बैठा करते थे। आज वहाँ एक नई लेडी बैठी हुई है। उसने एम्मा और मिस्टर वुडहाउस को देखकर इग्नोर किया और वहीं बैठी रही। चर्च में सभी सोच रहे हैं कि ये कौन है। वहाँ मिस्टर एल्टन आते हैं और सबको बताते हैं ये लेडी उनकी वाइफ ऑगस्टा है। एम्मा को लगता है ये शादी 6 हफ्ते से ज्यादा नहीं चलेगी। हैरियट भी उन लोगों के साथ है। मिस्टर एल्टन और ऑगस्टा को मिस्टर वुडहाउस ने हार्टफेल्ट में इनवाइट किया है। ऑगस्टा बोलती है मुझे यहाँ का सब कुछ अपने ब्रदर के यहाँ जैसा लग रहा है। सीढ़ियाँ भी जो कि उसी जगह हैं जैसे कि वहाँ थी। हम लोगों को मिस्टर वेस्टन ने बुलाया है और वहाँ मेरी मुलाकात मिस्टर नाइटली से होगी जो कि मिस्टर एल्टन के बहुत ही अच्छे दोस्त हैं। एम्मा बाद में हैरियट को कहती है ये कैसे नाइटली बोल रही है, इसे बिल्कुल भी मैनर्स नहीं है। वहाँ मिस्टर वेस्टन आते हैं और एम्मा को बॉल डांस के लिए इनवाइट करते हैं। वो बहुत खुश हैं क्योंकि चर्चिल्स रिचमंड में सेटल हो रहे हैं और फ्रैंक वापस आ रहा है। एम्मा
और हैरियट बॉल की प्रैक्टिस करते हैं। हैरियट एम्मा की डांस की तारीफ करती है। पार्टी का दिन है। मिस बेट्स चारों ओर देखकर पार्टी के बारे में बोले जा रही हैं कि कितनी अच्छी पार्टी है, जैसे परियों की दुनिया में आ गए हैं। एम्मा भी वहाँ आती है। फ्रैंक जेन को देख रहा है। वहीं मिस्टर नाइटली आते हैं। ऑगस्टा भी अपने बारे में बढ़ा चढ़ाकर बातें कर रही है। मिस बेट्स जेन की हेयर स्टाइल की तारीफ किए जा रही हैं। मिसेस वेस्टन एम्मा को आकर बोलती है कि मिसेस ऑगस्टा एल्टन बॉल की शुरुआत करेंगी और वो सोच रही हैं कि फ्रैंक को उन्हें डांस के लिए बुलाना चाहिए। मिस्टर वेस्टन बोलते हैं कि हमारा प्लान ये है कि फ्रैंक ने फर्स्ट 2 डांस के लिए तुम्हें प्रॉमिस किया है, तो मैं ऑगस्टा को डांस के लिए इनवाइट करूंगा। एम्मा कहती है कोई बात नहीं, ये ठीक भी है, ब्राइड को पहले ही रहना चाहिए। बॉल डांस शुरू होता है। हैरियट के साथ कोई पार्टनर नहीं है। वो इग्नोर फील करती है और एक तरफ जाकर बैठ जाती है। मिस्टर एल्टन का भी कोई पार्टनर नहीं है और आकर हैरियट के बगल में बैठ जाते हैं। उनकी नजर हैरियट पर पड़ती है और वो वहाँ से उठकर चल देते हैं। मिसेस वेस्टन मिस्टर एल्टन से पूछती है आप डांस क्यों नहीं कर रहे हैं, तो वो बोलते हैं क्या आप मेरे साथ डांस करेंगी। मिसेस एल्टन हैरियट की ओर इशारा करके कहती हैं आप इस सुंदर लेडी के साथ डांस कर सकते हैं। मिस्टर एल्टन हैरियट को देखते हैं और कहते हैं मेरी उम्र अब डांस करने की नहीं है। हैरियट ये सुनकर उदास हो जाती है। ये सब कुछ मिस्टर नाइटली देख रहे हैं। वो हैरियट के पास आते हैं और उसे डांस के लिए इनवाइट करते हैं। हैरियट खुश हो जाती है और बॉल डांस के लिए आ जाती है। एम्मा ये सब देख रही है, उसे भी अच्छा लगता है। बॉल डांस शुरू होता है। हैरियट डांस करते हुए बहुत ही खुश है। डांस के बाद मिस्टर नाइटली एम्मा के पास आते हैं। एम्मा उन्हें हैरियट के साथ डांस करने के लिए थैंक्स बोलती है। एम्मा कहती है मिस्टर एल्टन के बारे में आप बिल्कुल सही थे और मैं गलत थी। वो बहुत ही बेकार इंसान है, उनमें दया नाम की चीज नहीं है। मिस्टर नाइटली कहते हैं तुमने तो मिस्टर एल्टन के लिए बहुत ही अच्छा पार्टनर चुना था। हैरियट बहुत ही अच्छी है, जेंटल है और मिसेस ऑगस्टा एल्टन से तो बहुत ही ज्यादा बेहतर है। वहाँ मिस्टर वेस्टन आते हैं और डांस के सेकेंड राउंड के लिए बोलते हैं। मिस्टर नाइटली एम्मा से पूछते हैं तुम किसके साथ डांस करना पसंद करोगी। एम्मा कहती है अगर आप बोलेंगे तो आपके साथ। मिस्टर नाइटली एम्मा को डांस के लिए इनवाइट करते हैं। दोनों डांस करते हैं। डांस में दोनों की केमिस्ट्री देखते ही बनती है। कई मोमेंट्स पर ऐसा लगता है दोनों आपस में खो गए हैं। एम्मा जाने के लिए कैरेज में बैठी है। वहाँ मिस्टर नाइटली आते हैं, उसे देखते हैं, तभी कैरेज चल देती है। मिस्टर नाइटली कैरेज के पीछे भागते हैं। एम्मा अपने घर आती है। वो खोई हुई है और खिड़की में बैठ जाती है। मिस्टर नाइटली नीचे पहुंच गए हैं। एम्मा खिड़की से उन्हें देखती है और दौड़कर नीचे आती है। तभी फ्रैंक हैरियट को गोद में उठाकर दौड़ता हुआ वहां आता है। एम्मा के पूछने पर बताता है कि जब ये लौट रही थी तो पास ही कुछ जिप्सियों ने इसे घेर लिया। उनसे बचने के लिए भागी तो पैर में मोच आ गई। मैं उसी वक्त मिस बेट्स के घर से वापस आ रहा था। मैंने हैरियट को इस हालत में देखा तो यहाँ ले आया। सभी हैरियट को अंदर लाकर लिटा देते हैं। मिस्टर नाइटली हैरियट का पैर देखते हैं। मिस्टर नाइटली को वहाँ देखकर फ्रैंक उनसे उस वक्त वहाँ होने का कारण पूछता है, पर वो जवाब नहीं दे पाते। मिस्टर वुडहाउस भी तब तक वहाँ आ जाते हैं। हैरियट एम्मा के कान में कहती है इस बार लगता है मुझे सच्चा प्यार मिल गया है। उसकी नजरों से मुझे बहुत ही अच्छा एहसास हुआ, ऐसा पहले कभी नहीं लगा था। एम्मा ये सुनकर खुश हो जाती है। उसे लगता है हैरियट फ्रैंक को पसंद करने लगी है। मिस्टर नाइटली और फ्रैंक वहाँ से चले जाते हैं। मिस्टर नाइटली अपने घर आते हैं, अपने कपड़े उतार कर फेंक देते हैं और वहीं फर्श पर लेट जाते हैं। सभी बैठकर कार्ड्स खेल रहे हैं। ऑगस्टा खुद ही बोले जा रही है। ऑगस्टा एम्मा से कहती है क्या मिस्टर नाइटली हम लोगों को एबी में आने का इनविटेशन देंगे। मुझे बड़े घर देखना बहुत पसंद है, मैं लंबे समय तक यहाँ नहीं रह सकती। एम्मा कहती है मिस्टर नाइटली अपने घर की जगह अपने किराएदारों का ज्यादा ध्यान रखते हैं। उनका बॉल रूम और उनकी पिक्चर गैलरीज बंद पड़ी है। मिस्टर नाइटली कहते हैं मुझे आपको डॉनवेल बुलाने में बहुत ही खुशी होगी, लेकिन उसके लिए समय लगेगा। ऑगस्टा कहती है एक दिन फिक्स कर लेते हैं, हम आ जाएंगे। मिस्टर नाइटली कहते हैं मैं एक खास दिन नहीं बता सकता जब तक मैं उन लोगों से बात न कर लूं जो वहाँ पार्टी करवा सकते हैं। ऑगस्टा कहती है मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, वो मेरी पार्टी होगी, आपके गेस्ट मैं इनवाइट कर लूंगी और सब कुछ बेहतर ही होगा, आप चिंता मत कीजिए। मिस्टर नाइटली कहते हैं वो तो ठीक है, लेकिन मैं एक ही औरत को यह हक दे सकता हूँ जो कि मेरे घर की पार्टी ऑर्गेनाइज करे और सबको इन्विटेशन दे, और वो मिसेस नाइटली होगी, और जब तक वो नहीं है सभी चीज मैं ही मैनेज करूंगा। हैरियट ये सुनकर खुश होती है। समर सीजन। मिस्टर नाइटली ने अपनी एस्टेट में सबको बुलाया है। घर बहुत ही शानदार है, सभी तारीफ करते हैं। मिस्टर नाइटली हैरियट के पास आते हैं और उसे साउथ विंडो का सीन दिखाने के लिए अपने साथ ले जाते हैं। एम्मा ये देख रही है। फ्रैंक एम्मा के पास आता है। वो अभी अभी धूप में घोड़े पर आया है, काफी थका हुआ है। एम्मा से कहता है मेरी आंटी की तबीयत खराब हो गई थी, जब भी उन्हें ठीक लगेगा मैं अब्रॉड चला जाऊंगा, यहाँ खाली रहकर मैं थक गया हूँ। एम्मा कहती है लगता है अमीरी ने तुम्हें बीमार कर दिया है। कल हम सब बॉक्स हिल जा रहे हैं, छोटा सा टूर है, तुम वहाँ हमारे साथ आओ। फ्रैंक कहता
कहता है इनविटेशन के लिए थैंक्स, मैं जरूर आऊंगा। बॉक्स हिल का सीन है, सभी वहाँ बैठे हुए हैं। फ्रैंक एम्मा को कहता है अच्छा हुआ तुमने मुझे बुला लिया। वो एम्मा को कहता है हमारे साथी कितने चुप बैठे हैं, चलो उनके लिए कुछ करते हैं। फ्रैंक सबकी ओर मुड़ता है और कहता है लेडीज एंड जेंटलमैन, एम्मा ने मुझे ऑर्डर दिया है कि मैं सबको ये बोलूं कि वो जानना चाहती है कि सब अभी क्या सोच रहे हैं। ऑगस्टा जो यहाँ पहले से ही परेशान बैठी थी कहती है मैं क्या सोच रही हूँ मैं किसी को भी नहीं बताना चाहूंगी। मिस्टर नाइटली कहते हैं इसे एक मजाक के समान लो और ज्यादा सीरियस मत हो। फ्रैंक कहता है चलो इस बात को मैं अलग तरीके से कहता हूँ, आप लोग या तो एक यहाँ की अच्छी बात कहेंगे या दो कम अच्छी बात कहेंगे या तीन बिल्कुल ही बेकार की बात कहेंगे, और जो इन सब की डिमांड कर रहा है उससे सब में हंसना पड़ेगा। मिस बेट्स तीन बेकार की बातें करना चूज करती हैं, पर एम्मा उन्हें टोकती है कि मिस बेट्स आप तीन बातें बोलेंगी वो तो ठीक है, पर आपकी वो बातें खत्म कब होगी यह हमें कैसे पता चलेगा। मिस बेट्स ये सुनती है, उन्हें अच्छा नहीं लगता। वो कहती है मैं तीन पर रुकने की कोशिश करूंगी। मिस बेट्स रो रही हैं। वो मिस्टर नाइटली को कहती हैं एम्मा को ऐसा नहीं कहना चाहिए था, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। मिस्टर वेस्टन माहौल को हल्का करने के लिए हल्की फुल्की बातें करते हैं, पर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऑगस्टा वहाँ से उठकर चली जाती है। मिस बेट्स और जैन भी उनके पीछे उठकर चली जाती हैं। एम्मा जाने के लिए कैरेज में बैठी हुई है। वहाँ मिस्टर नाइटली आते हैं और एम्मा से कहते हैं तुम किसी के भी साथ इतना इमैच्योर बिहेवियर कैसे कर सकती हो। मिस बेट्स में कोई भी बुराई नहीं है, तुमने आज उनको काफी कुछ कह दिया। एम्मा कहती है मेरा ऐसा कोई मतलब नहीं था, वो गलत समझ गई। मिस्टर नाइटली वहाँ से चले जाते हैं। एम्मा भी रोते हुए आती है। एम्मा घर में भी रो रही है। मिस्टर वुडहाउस उसके पास आते हैं तो वो कहती है मुझसे गलती हो गई, मुझे मिस बेट्स को ऐसा नहीं कहना चाहिए था। एम्मा फ्रूट्स लेकर मिस बेट्स से मिलने जाती है। वो अभी भी दुखी दिखाई दे रही हैं, लेकिन एम्मा को कहती है तुम बहुत ही दयालु हो। एम्मा वापस आती है, तब मिस्टर वुडहाउस और मिस्टर नाइटली बातें कर रहे हैं। मिस्टर नाइटली को पता चलता है कि एम्मा मिस बेट्स के पास गई और गिल्टी फील कर रही है, तो उन्हें अच्छा लगता है। वो एम्मा को गुड बाय कहते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। एम्मा मिस्टर एंड मिसेस वेस्टन के यहाँ है। उसे मिसेस वेस्टन बताती हैं कि मिसेस चर्चिल की डेथ हो गई है और हमें अभी पता चला है कि फ्रैंक और जेन ने अक्टूबर में वेमाउथ में सीक्रेटली एंगेजमेंट कर ली थी। फ्रैंक किसी को भी नहीं बताना चाहता था क्योंकि अगर मिसेस चर्चिल को पता चल जाता तो फ्रैंक को उनकी जायदाद में से कुछ भी नहीं मिलता। मिस्टर और मिसेस वेस्टन दुखी हैं क्योंकि वो फ्रैंक और एम्मा का पेयर बनाने के बारे में सोच रहे थे। एम्मा दुखी है क्योंकि उसे लगता है कि हैरियट फ्रैंक को चाहती है, उसका फिर दिल टूट जाएगा। एम्मा हैरियट के पास जाती है। वो हैरियट को फ्रैंक के लिए सॉरी कहती है। हैरियट कहती है मेरे मन में फ्रैंक के लिए कोई भी फीलिंग नहीं थी, मैं तो मिस्टर नाइटली के बारे में बात कर रही थी, मुझे लगा तुम समझ गई होगी। एम्मा कहती है पर तुमको फ्रैंक नहीं तो जिप्सियों से बचाया था। हैरियट कहती है नहीं, मिस्टर नाइटली ने मुझे बॉल डांस में एम्ब्रेसमेंट से बचाया था, फिर जब हम उनके घर गए तब भी वो मुझे लेकर बहुत ही कंसर्न थे। एम्मा कहती है कि तुम्हें गलतफहमी तो नहीं हुई, मिस्टर नाइटली हो सकता है मिस्टर मार्टिन के हिसाब से तुम्हें लेकर कंसर्न हो। एम्मा की हालत देखकर हैरियट समझ जाती है कि एम्मा को मिस्टर नाइटली से प्यार हो गया है। वो रोती है। एम्मा कहती है नहीं हैरियट, मैंने इस तरह से कभी भी नहीं सोचा, मैं तुम्हारे लिए ही सोचती हूँ। हैरियट कहती है और मैंने मिस्टर मार्टिन का प्रपोजल आपके बोलने से ही रिफ्यूज किया था। एम्मा जा रही है, उसे रास्ते में मिस्टर नाइटली आवाज देकर रोकते हैं। मिस्टर नाइटली सोचते थे कि एम्मा फ्रैंक को लेकर सीरियस थी और एम्मा सोचती थी कि मिस्टर नाइटली जेन को लेकर सीरियस थे। दोनों ही एक दूसरे के लिए सॉरी फील करते हैं, पर आपस में बात करने से उन्हें पता चलता है कि वो दोनों गलत थे। मिस्टर नाइटली अपनी फीलिंग जो वो एम्मा के लिए महसूस कर रहे थे एम्मा को बताते हैं और उससे शादी के लिए प्रपोज करते हैं। एम्मा टेंशन में है, उसकी नाक से ब्लीडिंग होने लगती है। वो कहती है आपसे हैरियट प्यार करती है, मैं कैसे कर सकती हूँ। मिस्टर नाइटली कहते हैं हैरियट को रॉबर्ट अभी भी चाहता है, तुम चाहो तो सब ठीक हो सकता है। एम्मा खुश हो जाती है। एम्मा रॉबर्ट के पास जाती है, अपनी बनाई हुई पेंटिंग रॉबर्ट को दे देती है। रॉबर्ट दोबारा हैरियट को प्रपोज करता है। हैरियट आकर एम्मा को रॉबर्ट के प्रपोजल के बारे में बताती है और कहती है मैंने एक्सेप्ट कर लिया है। हैरियट आगे बताती है मुझे मेरे पापा का लेटर मिला है, वो एक ट्रेडमैन है और अगले हफ्ते मुझसे मिलने आ रहे हैं। एम्मा यह सुनकर खुश हो जाती है। हैरियट और रॉबर्ट मिलते हैं। हैरियट बहुत ही खुश है। रॉबर्ट उसे किस करता है। एम्मा और मिस्टर नाइटली और मिस्टर वुडहाउस बैठे मैगजीन पढ़ रहे हैं। मिस्टर नाइटली और एम्मा आपस में इशारे कर रहे हैं जिसे देखकर मिस्टर वुडहाउस कुछ समझ जाते हैं और ठंड का बहाना करके एक स्क्रीन लगवा देते हैं। स्क्रीन के पीछे एम्मा मिस्टर नाइटली से कहती है मैं अपने पापा को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। मिस्टर नाइटली कहते हैं कोई बात नहीं, मैं ही यहाँ आ जाऊंगा। दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। चर्च में एम्मा और मिस्टर नाइटली की वेडिंग होती है। सभी बहुत खुश हैं।